मैं और चित्रा इस वक्त जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल है उसके आंकड़े आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये सर्वे है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से रीजन वाइज क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सारे आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले मेरे ख्याल से चित्रा उत्तर गुजरात से शुरू कर रहे हैं, वो रीजन जहां पर 6 जिले हैं, 32 सीटें हैं। मैं फटाफट से दर्शकों को बता देती हूं कि दूसरे फेज में यहां पर चुनाव होने वाला है, लेकिन गांधीनगर, बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा, पाटन, अरवली ये वो जिले हैं जहां की 32 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। मेहसाणा तो जीरे के लिए चित्रा बड़ा मशहूर है, मतलब कोई भी खाना उसमें जीरे का छोंक ना हो तो स्वाद नहीं आता है। तो यहाँ कौन सी पार्टी छोंक लगाएगी इस बार जीत का? देखिए, पिछली बार तो यहाँ पर बाजी कांग्रेस पार्टी ने मार ली थी, सबसे ज्यादा 17 सीटें जीती थी, बीजेपी 14 पर ही रह गई थी। लेकिन इस बार का आंकड़ा क्या कहता है ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। तो उत्तर गुजरात का क्या कहता है ओपिनियन पोल, बिना देर किए वो आंकड़े आपके सामने रखते हैं जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और आप देखेंगे कुल 32 सीटें आती हैं उत्तर गुजरात से। बीजेपी को 42% लोग यहाँ के पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पक्ष में अपनी बातें कहते हुए। कांग्रेस पार्टी को 32%, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से 10% कम 22%। और ये अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा उछाल है। कम से कम उत्तर गुजरात की बात करें तो अरण्य के खाते में 4%। भारतीय जनता पार्टी 42% लोगों की पहली पसंद यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ये आंकड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी यहां पर पहुंचाती हुई नजर आ रही है। और अब आंकड़े आपको दिखाते हैं उत्तर गुजरात का आंकड़ा क्या कहता है। अगर हम सीटों के हिसाब से देखें तो कुल 32 सीटें हैं यहां पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2017 में 14 बीजेपी ने जीती थी, 17 कांग्रेस ने, एक अन्य के खाते में गई थी। लेकिन इस बार का ओपिनियन पोल आपके सामने है, बीजेपी को 18 से 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पिछले बार के मुकाबले उत्तर गुजरात में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 7 से 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछली बार 17 हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी 7 से 11 सीटें ही उत्तर गुजरात में हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस में डेंट किया है, 2 से 4 सीटें वो हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर गुजरात में बीजेपी को बढ़त है। हमारा ये सर्वे यही दिखा रहा है। उत्तर गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, पिछली बार आपको बताते चले ये पार्टी दूसरे नंबर पर रह गई थी, लेकिन इस बार 18 से 22 सीटें हासिल करते हुए उत्तर गुजरात में रूबिका नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। ये ना मेरे राज्य राजस्थान से लगता हुआ इलाका है चित्रा, और ये जो उत्तर गुजरात है यहाँ पर जिग्नेश मेवानी भी एक सीट से जीते थे। अब उन्होंने मेंबरशिप तो नहीं ली है, लेकिन विधायक तो है, तो वो 17+1 जो है वो कांग्रेस के हाथ में पिछली बार थी। अब जिग्नेश मेवानी भले ही बचा दे, लेकिन आप ये बता रही हैं कि 7 से 11 ही सीटें मिलेंगी। अभय जी, ये जो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, ये दोनों जगह बढ़ता हुआ दिख रहा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। देखिए, बीजेपी की तो सारी उम्मीद इसी बात पे है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बढ़ जाए। अब एक आंकड़ा इसकी ऊपर चर्चा नहीं हुई है इस बहस में, उसकी ऊपर जरूर करनी। पिछली बार जब आपने ये आंकड़ा दिखाया था कि कितने लोग सरकार बदलना चाहते हैं, तब वो आंकड़ा 35% था। इस वक्त वो आंकड़ा 43% है। मतलब इसका मतलब 8% लोग बढ़ गए हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। अभी चुनाव आते आते सरकार बदलना चाहने वालों की क्योंकि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जो कि आंकड़ों में साफ दिखाई पड़ रही है। सरकार के प्रदर्शन की जो रेटिंग है वो ढीली ढाली किस्म की है, उसमें कोई चमकदार रेटिंग नहीं है। कोई उसको खींचतान करके जोड़ बाकी करके कह सकते हैं कि आप सरकार के फेवर में है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जहां आगे दिखाई पड़ रही है, इसलिए दिखाई पड़ रही है कि भाजपा विरोधी वोट बटे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे भाजपा विरोधी वोट बटने की संख्या कम होगी और वो वोट एक ध्रुव पर जाएंगे, वैसे वैसे आपको आंकड़ों में और परिणामों में तब्दीली दिखाई पड़ेगी। तो वो तब्दीली कैसी होगी अभय जी, आपको क्या लग रहा है? वो तब्दीली ऐसी हो सकती है कि बीजेपी देखिए ये भविष्यवाणी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी अभी भी फ्रंट रनर है। बीजेपी गुजरात की बहुत मजबूत पार्टी है, उसी के जीतने की अभी संभावना है और आपका सर्वे भी ये दिखा रहा है। लेकिन जो गैर भाजपा वोट है वो एक जगह नहीं है, वो बटा हुआ है। जब वो एक जगह आएगा तब सीन बदलेगा असली, तब दिखाई पड़ेगा कि भाजपा के पक्ष में जो वोट है वो कितनी मजबूती से भाजपा के पक्ष में है, या वो अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के मूड में भी आ सकता है। अब एक और रीजन का जरा जिक्र कर लेते हैं, दक्षिण गुजरात यानी साउथ गुजरात। ये पहले फेज में ही यहाँ पर वोटिंग हो जानी है। चित्रा, ये आदिवासी बेल्ट है पूरा का पूरा यहाँ पे, और 7 जिले हैं, 35 सीटें हैं यहाँ पर। सूरत है, भरूच है, वलसाड़ है, नवसारी है, जो जहाँ से CR पाटिल आते हैं,
और तापी है, दांग है, नर्मदा है, ये वो सारे ज़िले हैं जिनकी 35 सीटों पर इस बार चुनाव लड़े जाने हैं। चित्रा, अभी के आंकड़े क्या बता रहे हैं और अगर पिछला आप याद दिला पाए तो? देखिए, पिछला आंकड़ा ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सबसे ज्यादा सहारा किसी एक क्षेत्र से मिला था तो वो दक्षिण गुजरात ही था, जहां से सबसे ज्यादा 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी और कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे रह गई थी। लेकिन आज का आंकड़ा क्या कहता है, बिना देर किए वो आंकड़े अपने दर्शकों के सामने हम रखते हैं। सबसे पहले प्रतिशत बता देते हैं। दक्षिण गुजरात में 35 सीटें आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को 49% लोग यहां पर पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। 49% बहुत बड़ा आंकड़ा है। कांग्रेस पार्टी को 31% लोग, वो राहत ले सकती है कि कम से कम आम आदमी पार्टी उससे आधे पर है। आम आदमी पार्टी को 15%, अन्य के पास 5%। दक्षिण गुजरात का ये जो प्रतिशत है 35%, 35 सीटों का, बीजेपी को सबसे ज्यादा 49% लोग पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और 2017 की बात करें, 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन आज का क्या कहता है आंकड़ा? कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, लेकिन आज का आंकड़ा क्या कहता है उस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। अगर आज होते हैं चुनाव तो दक्षिण गुजरात की जनता किसको देगी, कितनी सीटें, वो आंकड़ा आपके सामने है। बिना देर किए ये देखिए, अब ये स्पेशल ड्रोन कैमरा आपके सामने आ गया है। बीजेपी 26 से 30 सीटें, बीजेपी 26 से 30 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 4 से 8 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 2 और अन्य 0 से 1। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी, आपको बताते चले, पिछली बार 25 मिली थी, तो कम से कम इस आंकड़े के हिसाब से पिछली बार के मुकाबले दक्षिण गुजरात में अच्छा प्रदर्शन करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। दक्षिण गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी को बम्पर बढ़त है। सर्वे सीधे सीधे ये इशारा कर रहा है, दक्षिण गुजरात में बीजेपी को 26 से 30 सीटें दिखा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। पिछली बार कांग्रेस ने 8 सीटें 2017 में हासिल की थी, लेकिन हमारा ये जो ओपिनियन पोल है, ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी 4 से 8 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। और अगर यहां पर आम आदमी पार्टी थोड़ा जोर लगा देगी तो 0 से 2 सीटों के आसपास दक्षिण गुजरात की जनता यहां पर वोट देती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी को। बाकी रीजन के बारे में भी आपको देंगे जानकारी। सौराष्ट्र का क्या कहता है ओपिनियन पोल? सौराष्ट्र अपने आप में काफी ज्यादा अहम, क्योंकि यहीं पर हुआ था पाटीदार आंदोलन, जिसके बाद बीजेपी के लिए 2017 में स्थिति बेहद मुश्किलों भरी हो गई थी। लेकिन इस बार का क्या है आंकड़ा? अगर आज हो गए, क्योंकि अभी का ये सर्वे है, सबसे ताजा ओपिनियन पोल है, तो फिर आंकड़ा क्या कहता है इसके बारे में मैं दूंगी आपको जानकारी। रूबिका हमारे साथ बनी हुई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।